दोस्तों, हमारी आकांक्षाएँ कुछ इस तरह से है कि हमें जितने मिलते जाता है उतने हमें कम लगता है। हमारे ज़िंदगी में सुकून जो है वो कितना होना चाहिए और हमें किस तरह से संतुष्ट रहना चाहिए, इस कहानी से यही सीखने को मिलता है। तो चलिए कहानी को चालू करते हैं और कहानी में किस तरह से क्या समझाया गया है और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सारी बातें इसमें समझने को मिलेगा। एक महाराज जी रहते हैं, गुरु महाराज। वो कहीं जाते रहते हैं रास्ते में, तो उनको रास्ते में एक मतलब जो चार रास्ता आता है, चौराहा जिसको कहते हैं, वहाँ पर एक पेड़ रहता है बहुत बड़ा चौराहे पे। और उस पेड़ के नीचे एक भीख मांगने वाला व्यक्ति, जिसे हम भिखारी कहते हैं, वो वहाँ पर इतने सुकून से सोया था, ऐसा सोया था। आज के समय में ऐसा दौर चल रहा है इस समय कि नींद बहुत कीमती हो गई है। बहुत लोगों को नींद भी नहीं आती है ढंग से। तो वह भिखारी इतने शांति से, इतने मज़े से सो रहा था जैसे उसको दुनिया की किसी की कोई फिक्र नहीं, बहुत मस्त निद्रा में सो रहा था। तो महाराज जी वहाँ पर उसे देख के रुक गए और रुक गए। वो भी थोड़ा थके हुए थे और वो पेड़ के छांव में वो आराम करने के लिए बैठ गए। और बैठने के बाद में वो वहाँ पे जो वहाँ का माहौल था इतना शांत था और पेड़ के नीचे की जो छाया थी, इतना सुकून मिल रहा था कि महाराज जी वहाँ पे थोड़ा समय के लिए बोले कि थक गया हूँ, बैठ के आराम कर लेता हूँ। और वो कुछ समय के लिए बैठ गए। तो बैठे तो उस भिखारी पर ही उनकी नज़र थी और इस तरह से वो भिखारी सो रहा था। थोड़े टाइम के बाद में भिखारी ने करवट लिया तो उसकी आँख खुल गई। तो देखा यहाँ पर एक महाराज जी बैठे हैं। तो भिखारी ने महाराज जी को देखा और प्रणाम किया। तो महाराज जी भिखारी को देखे और उससे बात करने लगे। तो महाराज जी ने भिखारी से पूछा कि आप इतने सुकून से सोए हो और आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग सुख ढूंढते हैं, सुकून ढूंढते हैं, आपको देख के ऐसा लग रहा था कि आपके पास सुकून, सुख भरपूर मात्रा में है, जिस प्रकार से आप इतनी अच्छी और गहरी नींद ले रहे हो। तो भिखारी मुस्कुराया, बोला महाराज जितना भीख मांग के मिल जाता है उसी में हम खुश हैं। लेकिन महाराज जी को ताज्जुब तब हुआ जब भिखारी का जो भीख मांगने का उसका जो कटोरा रहता है, महाराज ने भिखारी के कटोरे को जब देखा तो उसका कटोरा जो था वो उल्टा पड़ा था। कहने मतलब ऐसा सीधा रख के भीख मांगते हैं तो वो उल्टा करके रखा था। तो महाराज भिखारी से पूछे कि ये जो आप कटोरा उल्टा रखे हो, इसका क्या मतलब है? तो भिखारी बोला महाराज दरअसल बात ये है कि ये हमारा जो कटोरा है ना, इसे अगर हम सीधा रखेंगे तो लोग उसके अंदर पैसा ऐसा फेंक के डाल देते हैं, मतलब भीख के तौर पे जो उसको पैसा देते हैं। तो भिखारी बोला कि ये जब कटोरा हमारा सीधा रहता है ना, तो लोग भीख इसमें डालते हैं, भीख के रूप में जब पैसा, तो पैसा जब गिरता है तो उसमें से आवाज़ आती है और इस कारण हमारी जो नींद है वो खुल जाती है, नींद टूट जाती है। इसके लिए मैं सोने से पहले अपने भीख मांगने वाला जो हमारे पास एक कटोरा है, इसे हम उल्टा कर देते हैं ताकि उस समय कोई भीख दे के और इस कटोरे में से आने वाली आवाज़ की वजह से मेरी नींद न खुले। दोस्तों, ये ताज्जुब की बात है
एक हम हैं। इस कहानी से हमें सीखना पड़ेगा कि दिन रात सोते जागते भगवान से एक ही प्रार्थना करते रहते हैं, हमें और दे, हमें और दे, हमें और दे। अरे ले लेके कितना लेंगे, सुकून नहीं है हमें। लेकिन एक भिखारी जो अपनी नींद के लिए और सोने के टाइम वो भीख लेना भी बंद कर देता है, क्योंकि उसकी नींद खराब ना हो। मतलब धन से ज़्यादा महत्व तो उसके लिए नींद का है। और हकीकत में ये है, सिर्फ हमारा स्वास्थ्य हमारी सच्ची संपत्ति होती है दोस्तों। अगर स्वास्थ्य खराब है तो चाहे जितनी भी संपत्ति हो वह कोई काम की नहीं होती है।